अगर कोई नहीं करा। अब जरा विचार करिएगा कि ये मानव का शरीर उसने बनाया, ये मनुष्य का शरीर का निर्माण उसने करा, हमको दिया है। जब आपको और हमको ये मानव का शरीर दिया है तो हम इस शरीर को और अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, अपने मन को, अपने शरीर को अपन क्यों ना चलाएं? आप में से कितने लोग हैं पार्किंग में गाड़ी ने छोड़ा और छोड़ने के बाद तुम कथा के पंडाल तक किसी के कंधे पर आए या किसी की गोदी में बैठ कर आए? कोई बैठ कर आया? जम के तो बोलो। नहीं आए ना? काय से आए यहां तक? अपने, जम के बोलो, अपने पैरों से। जब अपने पैरों से हम मंजिल तक पहुंचते हैं, अपने पैरों से चलकर हम मंदिर तक पहुंचते हैं, अपने पैरों से चलकर हम बाजार तक पहुंचते हैं, अपने पैरों से चलकर हम गुरुद्वारे तक पहुंचते हैं, अपने पैरों से चलकर हम गुरु की चौखट तक पहुंचते हैं, अपने पैरों से चलकर हम तीर्थ तक पहुंचते हैं, तो फिर गैरों के कहने पर हम मंदिर जाना क्यों छोड़ देते हैं? किस लिए? अपने पैरों के बल पर हम मंदिर जा रहे हैं, अपने पैरों के बल पर हम तीर्थ जा रहे हैं, अपने पैरों के बल पर हम कथा में जा रहे हैं, अपने पैरों के बल पर हम सत्संग में, गुरुद्वारा, संगत में जा रहे हैं। तो फिर हम गैरों के कहने पर, कोई व्यक्ति ने कह दिया वहाँ मत जाओ, हम नहीं गए। किसी ने कह दिया ऐसा मत करो, हमने वैसा कर लिया। किसी ने कह दिया ये कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा, हमने छोड़ दिया। किसी ने कह दिया तुझे ये हार अच्छा नहीं लग रहा, तुमने छोड़ दिया। किसी ने कह दिया तो रोज रोज मंदिर जाती है, अच्छा नहीं लग रहा, तो तुमने छोड़ दिया। गैरों के कहने पर हम परमात्मा का भजन क्यों छोड़े? गैरों के कहने पर हम सत्संग क्यों छोड़े? गैरों के कहने पर हम भगवान का स्मरण क्यों छोड़े? गैरों के कहने पर हम कीर्तन क्यों छोड़े? किस लिए? क्या कारण है कि हम, कोई व्यक्ति कहता है और अपने भाई से बैर ले लेते हैं, कोई कहता है और हम अपने अन्य जनों से बैर ले लेते हैं? नहीं, अपने पैरों पर हमको चलना है तो अपना विल पावर, अपने हृदय को मजबूत रखना है। हमें दूसरे के बल पर नहीं चलना। आप इतने सारे बैठे हो, लाखों की संख्या में आए हो, आपसे पूछें किसी दूसरे ने चबाकर तुमको रोटी दी, मुंह में चबाकर, और तुमने वो खाई क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं खाई ना। किसी ने मुंह में रोटी रख ली, कुरकुरा रख लिया, वेपर्स रख लिया, टॉफी रख ली और मुंह के अंदर चिचवाई खूब जोरदार, रोटी को, सब्जी को, भिंडी को, आलू को खूब चबाया और चबा कर तुमको दिया कि ले तू खा ले। तुमने खाया? नहीं खाया। क्या कहोगे? नहीं, हम नहीं खा सकते, ये बेकार है, झूठा है, छोड़ो इसको, हमें नहीं खाना। हम अपनी रोटी स्वयं चबाएं, हम अपनी रोटी स्वयं खाएं, हम अपने हाथ से जो रोटी खाएंगे और मुंह से चबाएंगे दांतों से, वो हमको सुख प्रदान करेगी, हमें आनंद की अनुभूति देगी। हमें उससे ईर्ष्या नहीं होगी, हमें उससे नफरत नहीं होगी। आज का व्यक्ति ऐसी जिंदगी जी रहा है कि उसने जो करा वो मुझे करना है, उसने ऐसा करा तो मुझे करना है, उसने वैसा करा तो मुझे करना है, उसने सोने की पाटली बनवाई मुझे बनवाना है, उसने प्लाट लिया मुझे लेना है, उसने जमीन ली मुझे लेना है, उसने गाड़ी ली मुझे लेना है। भले वो कर्जे में लदालूम होता चले जा रहा है, पर ये विचार करता है कि मुझे भी वैसा करना है। नहीं, अपनी रोटी अपने को खाना है, अपनी रोटी अपने को चबाना है, अपनी रोटी अपने को कमाना है, और उसमें हमें ईर्ष्या नहीं। भले हमारा छोटा सा व्यापार हो, पर
हमें दूसरे के देखकर अपने व्यापार की होड़ नहीं करना। हमारा छोटा सा काम हो पर हमें दूसरे को देखकर नहीं चलना। हमारा अपना हमें देखकर चलना है कि मेरा ये श्रेष्ठ है, मुझे ये कर्म करना है, मुझे ये कर्म धारण करना है। हम दूसरे के आश्रित होकर जीने का प्रयास कर रहे हैं। केवल एक रामचरितमानस में केवल एक बंदर ऐसा था, एक बानर ऐसा था जिसको राम जी लंका से, राम जी महाराज सारे बानरों को लेकर अयोध्या गए थे, बस केवल एक बानर ऐसा था जिसको राम जी लेकर नहीं गए थे। जिसने वाल्मीकि रामायण पढ़ी होगी, वाल्मीकि रामायण में उस बानर का नाम लिखा हुआ है। केवल एक बानर ऐसा था जिसको राम जी लंका से अयोध्या नहीं लेकर गए, अवध नहीं लेकर गए। केवल एक बानर। जामवंत को ले गए, विभीषण को ले गए, वहां जितने बानर थे, सुग्रीव, अंगद, हनुमान और जितने नल, नील और जितने जितने बानर थे, मेरे राम जी महाराज सबको अयोध्या लेकर गए थे। पर केवल एक बानर ऐसा था जिसको राम जी अयोध्या लेकर नहीं गए। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। उस बानर का नाम था दुविध बानर। क्या नाम था उसका? दुविध। उस बानर का नाम था दुविध बानर। आपको उस बानर का नाम स्मरण में होना चाहिए कि सब लंका गए पर दुविध बानर को लंका नहीं लेकर गए। कारण क्या था? ऐसा दुविध बानर ने कर क्या दिया था कि राम जी उसको लंका लेकर नहीं गए? वो बानर करा क्या था? उस बानर ने हरकत क्या कर दी थी जो मेरे राम जी सारे बानरों को गले से लगाते हैं, सारे बानरों को हृदय से लगाते हैं, सारे बानरों को लेकर अवध तक जाते हैं, अयोध्या तक जाते हैं, पर दुविध बानर को लेकर लंका तक नहीं गए, लंका से अवध तक नहीं गए। कारण क्या है? कभी आप भी विचार करो। पूरे गांव के लोग, पूरे बनी के लोग, पूरे यवतमाल जिले के लोग, पूरे चंद्रपुर जिले के लोग बनी में शिव महापुराण की कथा में जा रहे हैं। आप कथा तक नहीं पहुंच पा रहे तो कभी विचार करा कि मैं इतना व्यस्त क्यों, मेरे को टाइम क्यों नहीं मिल रहा? मैं आखिर 7 दिन की कथा में एक दिन भी कथा के अंदर हाजिरी लगाने नहीं जा पाया। मैं एक दिन भी अपना घर छोड़कर कथा में नहीं जा सकी, मैं जरा सी मेहनत नहीं कर सकी कथा में जाने की। तो आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म कर दिया था? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि अपने नगर में कथा हो रही है, अपने क्षेत्र में कथा हो रही है और मैं 2 कदम चलकर परमात्मा के द्वार तक नहीं जा पाई? दुनिया के लोग हरिद्वार जाते हैं, दुनिया के लोग गंगा सागर जाते हैं, दुनिया के लोग प्रयाग जाते हैं, दुनिया के लोग प्रयागराज का त्रिवेणी का स्नान करने जाते हैं, दुनिया के लोग कैलाश का दर्शन करने, महादेव का दर्शन करने के लिए सोमनाथ केदारनाथ जाते हैं, और मेरा 12 ज्योतिर्लिंग स्वयं बनी में आ गया और मैं अपना घर छोड़कर नहीं जा सकी। आखिर मेरा पाप कर्म कौन सा है? मेरे अंदर वो कौन सा पाप कर्म समाहित हो गया कि मैं परमात्मा के दरवाजे तक नहीं जा सकी, मैं भगवान की चौखट तक नहीं जा सकी, मैं भगवान के दरवाजे तक नहीं जा सकी, मैं परमात्मा की चौखट तक नहीं पहुंच सकी।